नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए रेलवे, एसएससी, टेट, सुपर टेट आदि एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए सामान्य विज्ञान की सीरीज़ लाई जाती है। आज हम इसका 36वां सेट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ेंगे आज के सेशन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन है जो वायु प्रदूषक नहीं है? SO2, CO, H2S या फिर O2। तो O2 जो है यह ऑक्सीजन होती है और यह वायु प्रदूषक नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर, हवा में, जल में या किसी अन्य ग्रह पर? जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी पर पहले जल ही जल था, तो प्रथम जीव की उत्पत्ति जो है कहाँ हुई? जल में। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा डी, ओपेरन के द्वारा। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? फूलों से, बीजों से, पत्तियों से या फलों से? तो पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? आंसर होगा बी, बीजों से। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, निकोटिन पाया जाता है चाय की पत्ती में, तंबाकू की पत्ती में, कॉफ़ी के बीजों में या नीम के पानी में? तो निकोटिन जो है यह किस में पाया जाता है? तंबाकू में पाया जाता है, यानी तंबाकू की पत्ती में। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? अमरवेल, ड्रोसरा, गुलाब या नागफनी? तो छठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ड्रोसरा। ड्रोसरा जो है यह कीटभक्षी पौधा होता है। सातवां क्वेश्चन, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया? आंसर होगा ए, वॉटसन एवं क्रिक को। आठवां क्वेश्चन, आनुवंशिकता के जन्मदाता हैं लेमार्क, डार्विन, खुराना या मेंडल? तो आनुवंशिकता के जो जन्मदाता हैं, आंसर हो जाएगा डी, मेंडल। नौवां क्वेश्चन, आलू क्या है? जड़, फल, तना या बीज? तो हम जो आलू का खाने में प्रयोग करते हैं, यह पौधे का क्या भाग होता है? जड़, फल, तना या बीज? आंसर होगा बी, तना। आलू जो है एक तना है। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया लुई पाश्चर ने, डॉक्टर जेनर ने, लिस्टर ने या साल्क ने? तो जो आंसर होगा 10वें क्वेश्चन का, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसके द्वारा तैयार किया गया? तो सबसे पहले से डॉक्टर जेनर ने तैयार किया था। आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज ढूंढ लिया गया है, जिस पर काबू पा लिया गया है? तो आंसर होगा टीबी। 12वां क्वेश्चन, भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, भारत के लोगों की वसा में क्या पाया जाता है? तो 1 से 30 ppm का DDT। भारत के लोगों की वसा में 1 से 30 ppm की DDT पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटीन प्राप्त होता है। प्राकृतिक कीटनाशक जो है एजाडिरकटीन जो है किससे प्राप्त होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा 13th क्वेश्चन का, ये हो जाएगा बी, नीम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एंटीबायोटिक होती है पौधे, दवाएं, सिरप्स या टॉक्सिन्स? तो निम्नलिखित में से 14th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, दवाएं। एंटीबायोटिक क्या होती हैं? दवाएं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? निम्नलिखित में से कौन है जो दूध को दही बनाता है? तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु को लैक्टोबैसिलस के नाम से जाना जाता है। 16वां क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में माना जाता है। आंसर होगा बी, स्वाइन फ्लू। इसे स्वाइन फ्लू के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। 17वां क्वेश्चन, रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार के आविष्कारक जो थे, आंसर होगा ए, रॉबर्ट वॉटसन। रडार के आविष्कारक जो थे रॉबर्ट वॉटसन थे। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्ततन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मनुष्य में
एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर हो जाएगा डी यकृत। इसके द्वारा यकृत पर प्रभाव पड़ता है। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आंसर होगा डी विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा होता है? तो रक्त दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा सी स्फिग्नोमेनोमीटर। 21वां क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा ए यूरेनियम का। लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड क्या होता है? लोलक की कालावधि जो है यह क्या होती है? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड अर्थात आवर्तकाल जो है किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर। देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, T बराबर 2π√L/G। तो हम देखेंगे जो आवर्तकाल है T, ये किस पर निर्भर करता है? 2π तो कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे, तो किस पर डिपेंड करेगा? L और G पर। G का मान घटने पर लोलक का आवर्तकाल बढ़ता है, ऐसे ही L का मान बढ़ने पर लोलक का आवर्तकाल बढ़ता है। लेकिन हम देखेंगे जब G का मान बढ़ेगा तब लोलक का आवर्तकाल घटेगा, क्योंकि यह रिवर्स प्रोपोर्शनल है। तो दिए हुए ऑप्शन में लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, आंसर हो जाएगा बी, T बराबर 2π√L/G। 23वां क्वेश्चन, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर या आकाश की ओर? तो चुंबकीय सुई जो कंपास में लगी होती है यह किस दिशा की ओर दिखाती है? आंसर होगा उत्तर दिशा की ओर। और कंपास की खोज जो हुई थी यह चीन में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में किस प्रकार पैदा किया जाता है? 24वां क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा बी, तंतु को गर्म करके। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती हैं? महासागर में ऊंची जल तरंगें जो हैं यह कैसे होती हैं? आंसर होगा डी, चंद्रमा से। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो है महासागर के जल को अपनी ओर खींचता है, तब उठने वाले लहरों को ज्वार और गिरने वाली लहरों को भाटा के नाम से जाना जाता है। तो जो ऊंची जल तरंगें किसके द्वारा होती हैं? चंद्रमा से, ज्वार भाटा के रूप में। 26वां क्वेश्चन, कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से या फिर ठोस को पिघलाने से? तो 26वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। 27वां क्वेश्चन, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? देखिए 27वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इन रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो आंसर होगा एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। प्रिज्म के द्वारा रंग जो है यह अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। 28वां क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, या सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। तो 28 क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये हो जाएगा ए, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। चंद्रमा के बीच में आ जाने की वजह से हमें सूर्य दिखाई नहीं दे पाता और हम सूर्य ग्रहण मान के चलते हैं इसे। 29वां क्वेश्चन, सबसे छोटा दिन कब होता है? 29 क्वेश्चन, सबसे छोटा दिन, तो आंसर हो जाएगा ए, 22 दिसंबर को। 30वां क्वेश्चन, सोने को घोला जा सकता है, आंसर होगा सी, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में। सोने को किस में घोला जा सकता है? 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड में। चूहा विष मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? चूहा विष मारने का जहर जो है यह किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? 31 क्वेश्चन, आंसर होगा सी, जिंक फॉस्फाइड से। और आज का अंतिम क्वेश्चन, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन, राख, मिट्टी या पानी? तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी की प्राप्ति होती है, आंसर हो जाएगा डी। इस प्रकार की सीरीज से जुड़े रहने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और एक बार वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू।
शुभ संध्या, शुभ रात्रि।